कि बालक का जन्मदिन हो, चाहे बालक का जन्म हुआ हो, बालक की जिंदगी को अगर आप खुशहाल चाहते हैं तो उसके जन्म की खुशी में आप कुछ न कुछ उसके नाम से दान अवश्य करने की परंपरा प्रथा बनाओ। बच्चे का जन्मदिन आता है, हम लोग बर्थडे मनाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अवश्य में कुछ दान करना चाहिए। बच्चे के नाम से करो, बच्चे के हाथ से करो, गौ सेवा करो, प्रसाद भंडारी सेवा करो, अनाथालय जाओ, वृद्धाश्रम जाओ, गौशाला जाओ, चौराहे पर प्याऊ लगाओ, शरबत पिलाओ, दूध पिलाओ। आप जो कर सकते हैं अच्छा कर्म करो बच्चे की खुशी के लिए। पर हम क्या करते हैं, बच्चे की खुशी के लिए घर में ये करते हैं वो करते हैं। यह भी खुशी है, पर ये खुशी गुब्बारा फोड़ेंगे तब तक है, केक काटेंगे तब तक है, फुंजरी जड़ेगी तब तक है, चिंगारियां निकलेंगी मिनट 2 मिनट तब तक है। पर बच्चे के नाम से जो सेवा कराओगे वो जन्म जन्म तक बच्चे को खुशी देती रहती है वो सेवा। इसलिए कुछ लौकिक कार्यक्रम भी करें और कुछ पारलौकिक कार्यक्रम करें। पारलौकिक जो कार्यक्रम है उसका मतलब पारलौकिक का मरने के बाद काम आएगा, वो तो पारलौकिक अर्थ है ही, पर पारलौकिक अर्थ दूसरा भी है। पारलौकिक अर्थ है परसों कल के बाद जो काम आए वो भी पारलौकिक होता है। आज आपने बर्थडे मनाया, गुब्बारे लगाए, बच्चों ने गुब्बारे सब फोड़ दिए, बर्थडे खत्म हो गया। फटाके चलाए, फटाके खत्म हो गए। और कुछ उत्सव होगा वो भी खत्म हो गया। भुतू करने से पहले आनंद देता है, जो फोड़ दिया फाड़ दिया उस समय आनंद आता होगा बच्चों को, पर उसके बाद उसका परिणाम यह है जहां जन्मदिन मनाया जा रहा है वहां चारों ओर गंदगी गंदगी हो जाती है, उसका परिणाम है। इसलिए ये जो खेल है ये भी खेलो, जन्मदिन भी मनाओ, खूब गुड्डे चलाओ, खूब आतिशबाजी करो, खूब खिलौना फेंको, खूब प्रसाद लुटाओ, पर दान सेवा अवश्य करो। अवश्य अवश्य यानी अवश्य करो। नंद बाबा यही कर रहे हैं। सारे देवता नंद बाबा के यहां से चले गए अपने अपने लोक। देवताओं को इतनी खुशी है, इतनी खुशी है कान्हा जी के प्रभु के मिलने की कि उनसे वो खुशी संभल नहीं रही है। देवियां नहीं आई तो सब देवताओं ने परमात्मा की, कृष्ण की प्रशंसा की। किसी ने नेत्रों की, किसी ने उनके कंधों की, किसी ने चरणों की, किसी ने उनके कटी स्थान की, कमर की, किसी ने वक्षस्थल की, छाती की, होठों की, नासिका की, बालों की। सब लोग अपनी अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसे भगवान, ऐसे भगवान, ऐसे भगवान। इसका क्या फल है? किसी भी महापुरुष की हम स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उसका सीधा सीधा फल प्राप्त होता है। भगवत भक्ति का जो फल है वही किसी की स्तुति का भी फल है। अगर हम राम का नाम जपते हैं, नाम जाप को भी स्तुति कहते हैं। स्तुति का अर्थ है किसी की प्रशंसा करना। मैंने जब कथा शुरू की आज, तो मैंने कहा परम शक्तिमान, परम कृपालु, परम दयालु भगवान श्री राधा कृष्ण। तो मैं सीधा कह सकता था राधा कृष्ण, पर मैंने क्या किया, पहले उनकी स्तुति की
उनकी प्रशंसा की। वो परम दयालु है, परम कृपालु है, परम करुणाकार है, परम शक्तिशाली है। बस उसकी ही छत्र छाया में रहकर उनकी ही पावर से हमें भय डर रहना है। वही अजन्मा है, अनंत है, अनादि है, अनुपम है, अनन्य है, अनंत है। ये सब क्या है? प्रभु की स्तुति है। और ये स्तुति का फल क्या है? जो भक्ति का फल है वही स्तुति का फल है। किसी की आलोचना, किसी की बुराई करने का फल है, वो क्या है? वो पाप करने का फल है। वही फल आलोचना का है। किसी की स्तुति का फल नाम जाप की तरह है। भक्ति का जो फल है वही फल स्तुति का है। इसीलिए अब आपको चुनना है कि आपको बुराई करनी है कि आपको स्तुति करनी है। कौन से पक्ष में आपको रखना है खुद को। अगर आपकी कथा में आया है जीवन, मन, बुद्धि, चित्त, आप कथा में हैं, तो यहाँ आने का अर्थ है कुछ सीखना। तो सीखने का अर्थ है कि हमारा नंबर स्तुति करने वालों में होना चाहिए, न कि आलोचक लोगों के साथ हमारा जीवन जुड़े। ऐसा नहीं हमें करना है। देवता स्तुति कर रहे हैं भगवान की, जो देखा सिर्फ वही बोल रहे हैं। यहां नहीं वहां नहीं, सर्वत्र जो भी मिल रहा है सबसे कर रहे हैं। आज स्तुति करते करते देवता कैलाश में चले गए महादेव के पास, और महादेव को सब बातें बताई। महादेव, आप जिनका ध्यान धरते हैं, जिनका आप भजन करते हैं, जो आपके इष्ट हैं, भगवान प्रभु श्री राम, आज वो परमात्मा श्री नारायण धरती लोक पर ब्रज में गोकुल गौशाला में आज उन्होंने बालक रूप धारण किया है। शंकर भगवान ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। तो एक देवता ने ये बात कही, दूसरे ने उसका सपोर्ट किया। नहीं महादेव, बिल्कुल सच है, हम अपनी आंखों से दर्शन कर आए हैं। कैसे हैं? तो देवता महादेव से भी प्रशंसा कर रहे हैं। नेत्र तो खोले नहीं थे प्रभु ने, पर बंद नेत्र भी उनके इतने सुंदर थे कि हमारा तो मन मोह ही लिया। देवताओं ने जब कहा तो महादेव कहाँ रुकने वाले हैं। महादेव को जैसे ही पता देवताओं ने दिया, महादेव तत्काल पार्वती को संदेश दे करके सीधे ब्रजमंडल पहुंच गए, गोकुल में पहुंच गए, और ग्वाल वालों से पूछते हुए श्री यशोदा के महल पर पहुंच गए। गोपियों से मिले, जिन्होंने भगवान के दर्शन को पिया। ऐसी गोपी भगवान महादेव मिले। अब आप कल्पना करो, महादेव का तो डायरेक्ट संबंध है परमात्मा श्री हरि से, पर आज महादेव ये बताना चाहते हैं, चाहे हम कितने भी डायरेक्ट भगवान का भजन कर ले, पर तब तक हमारा मध्यस्थ कोई भजन करने वाला नहीं बनता, दर्शन करने वाला नहीं बनता। चाहे वो गुरु के रूप में हो, चाहे वो किसी आचार्य के रूप में हो, और चाहे वो कोई गोपी हो, तो ही भगवान का दर्शन हमें सुलभ होता है। अन्यथा साक्षात डायरेक्ट सुलभ नहीं है। महादेव खड़े हैं, गोपियां इंतजार करवा रही हैं। महादेव की सूचना महादेव को कि दरवाजे पर खड़े महादेव, यशोदा मैया को गोपियों ने बताया। यशोदा समझ गई कि आज 4 दिन हो गए कन्हैया को, और जब से लाला पैदा हुआ है तब से बधाई मांगने वालों को तांता लगा है। ये महात्मा भी सुनकर आए हैं, इसीलिए कहा अरे मौसी, फलाने कमरे से ला करके बाबा को दान कर दो, असरफियों का बधाई दे दो बाबा को। दर्शन का बहाना बाबा बना रहा है, क्योंकि जो भी आ रहा है वो लाला का दर्शन करने आ रहा है, ऐसा बोलता है। और बधाई, सब बधाई मांगते हैं, तो बाबा भी वही है, दे दो बधाई। महादेव के पास थाल भर के सोना आया, महादेव ने वापस कर दिया। अरे गोपियों,
मैं तुम्हें कहां से लग रहा हूं कि मैं माया का भूखा हूं, धन का भूखा हूं। अगर आज मैं आया हूं दर्शन करने तो मुझे माया नहीं, माया पति चाहिए। गोपियों ने यशोदा से जाकर कहा, मैया बाबा तो कुछ इस तरह बता रहा है। यशोदा समझ गई बाबा कुछ बड़ा है तो ज्यादा चाहिए, तो कहा उसमें से 5-6 हीरे दे दो, 5-6 मोती दे दो और सोना दे दो, बाबा मान जाएगा। गोपियों ने फिर प्रयत्न किया, नहीं जमा। शंकर भगवान ने कहा, देखो मेरे शरीर पर तो ये छाया, मैंने तो सिंह की चमड़ी बांध रखी है कमर पर, मेरे हाथ में तो त्रिशूल है। अगर मैं माया और भिखारी होता तो मेरे हाथ में पात्र होता, झोली होती, कमंडल होता। अरे मैं सिर्फ प्रेम लेकर आया हूं और दर्शन करने पधारा हूं, मुझे दर्शन चाहिए। गोपियों ने फिर जाकर यशोदा को कहा। अंत में यशोदा ने सोचा कि जरा देखूं तो सही कैसा बाबा है त्यागी, हीरे मोती सोना जवाहरात कुछ नहीं ले रहा और पीछे पड़ गया दर्शन दर्शन दर्शन। खिड़की से देखा यशोदा ने बाबा का आकार विशाल, माथे से लाइट निकल रही है, नाग फुकार मार रहा है, जटाओं में बड़े बड़े मधुमक्खी छत्ते रखे हैं, हाथ की उंगलियों में बिच्छू लटके हैं। बाबा का रूप देखकर यशोदा घबरा गई और खिड़कियां दरवाजे सब बंद करवा दिए और कहा, अरे पगलियो, इस बाबा को दर्शन लाला ने अगर दिया तो कन्हैया बीमार पड़ जाएगा, डर जाएगा। इतना खतरनाक महात्मा, इतना भयाभय महात्मा। यशोदा नंद बाबा की तेज को देखकर मैया यशोदा घबरा गई महाराज। उस पुंज को देखकर मैया को लगा कि मैं सयानी घबरा गई हूं तो यह बालक मेरा 4 दिन का रो जाएगा, डर जाएगा। मैं दर्शन नहीं कराऊंगी, बाबा को भेज दो बाहर और कहो बाबा 2 दिन के बाद आना, जब कन्हैया का स्नान छठी पूजन होगा तब आंगन में कन्हैया को पालने में गोकुल के सब नर नारियों के बीच में रखा जाएगा। सारे गोकुल के नर नारी दर्शन करेंगे बाबा, उसी दिन तुमको भी दर्शन प्राप्त होगा। पर शंकर कहाँ ऐसे मानने वाले थे। उन्होंने यशोदा का फटकार धुदकार जो भी था सब सुन लिया और चुपचाप नीचे उतर गए दरवाजे से और अपना डेरा धूना लगा दिया, यानी कि डाल दिया दरवाजे पर डेरा। अब नहीं जाऊंगा, अब तो दर्शन होगा, या तो यहां से मेरी मौत होगी, या तो मुझे मौत या दर्शन। जिद करके खड़े बैठ गए। शाम हो गई, यशोदा को कोई फर्क नहीं पड़ा तो महादेव को फिर तांडव करना पड़ा। डमरू निकाल लिया, शंख निकाल लिया, शंख में फूंक मार दी, डमरू बजाने लगे, एक पैर पर खड़े हो गए और तांडव नृत्य करने लगे, नाचने लगे भगवान। देखिए भगवान के सामने, भगवान के द्वार पर महादेव जैसे बाबा नाच रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बिना नाच के, बिना नृत्य के, बिना उपासना के, बिना तप के प्रभु प्रकट नहीं होंगे। उनकी माया नहीं हटेगी जब तक वो बाहर नहीं आएंगे। भूखे प्यासे सब भूल कर शंकर नृत्य कर रहे, तांडव कर रहे। उस नृत्य को देखकर भगवान श्री हरि पालने में जोर से रोने लगे। सब दौड़ पड़ी गोपियां, कैसे रोया कन्हैया, अरे लाला कैसे रो गया। सब दौड़ पड़ी, सबने गोद में उठाया, रोना बंद नहीं हो रहा। भगवान रोते जा रहे, रोते जा रहे, रोते जा रहे। क्या हुआ, क्या हुआ, कोई समझ नहीं पा रहा क्या हुआ। ये तो अंदर की बात है, किसी को समझ में नहीं आ रही। यशोदा ने सब कुछ किया, यशोदा के साथ गोपियों ने भी, बड़ी बूढ़ी माताओं ने भी
टोटके किए, नछावर की नजर उतारी, पर समझ में नहीं आता क्या हुआ। रोई जा रहे, लाल चेहरा पड़ गया। सारी गोपियों की गोद में यशोदा ने दिया, पर कन्हैया चुप नहीं होते। क्यों? चित्त शिव से लगा है। जब तक अपने परम भक्त शिव को दर्शन नहीं मिल जाता, तब तक मेरे परमात्मा को दर्शन की शांति नहीं मिल जाती। भक्त कोई सच्चा होना चाहिए। भगवान तो भक्त के लिए बिलखते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं, पर किसी में सच्चाई होनी चाहिए। तो भगवान जैसे रो रहे लीला में, ऐसे ही सचमुच में भगवान रोते हैं। अब तो खलबली मच गई गोपियों में, क्या हुआ क्या हुआ, क्यों नहीं चुप हो रहे कन्हैया? समझ में नहीं आ रहा क्यों चुप नहीं हो रहे। गोपियों को लगा कि कन्हैया को नजर लग गई किसी की, और सब गोपियां मिलकर के ये ढूंढने लगी कि किसकी नजर है, किसकी नजर है, किसने गड़बड़ कर दिया, कौन जल रहा है, कौन है जो प्यार कर रहा है। नजर देखो प्यार से भी लग जाती है, ज्यादा चाहत से भी। तो यहां चाहत की नजर है। भगवान ऐसे आकर्षित हो गए कि जब तक शिव को दर्शन नहीं दूंगा, तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। अब तो नजर का खेल चालू हो गया। दी कौन सी ने मार दियोरी, टोना मेरो मचल्यो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियोरी, टोना मेरो मचल्यो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियोरी, टोना मेरो मचल्यो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो टोना मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो टोना मेरो मचल्यो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो टोना मेरो मचलो श्याम सलोना। भूल गई मैंने कियो नया के माथे बीच ठिठोना। भूल गई मैंने कियो नया के माथे बीच ठिठोना। भूल गई मैंने कियो नया के माथे बीच ठिठोना। रोए रोए रुदन करे मेरो बारो। रोए रोए रुदन करे मेरो बारो। रोए रोए रुदन करे मेरो बारो। तोड़ दिए खिलौना। कौन सी मारी ओरी टोना मेरो मचल्यो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो टोना मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो टोना मेरो मचल्यो श्याम सलोना।
कौन सी ने मार दियो री टोना मेरो मचलो है श्याम सलो ये हो दूध न पीवे लाला दही न खावे नाइले माखन लोना दूध न पीवे लाला दही न खावे नाइले माखन लोना दूध न पीवे लाला दही न खावे नाइले माखन लोना नावे न धोवे लाला सुध बिसराई नावे न धोवे लाला सुध बिसराई नावे न धोवे लाला सुध बिसराई आके न खोले मेरो छोना कौन सी मार दियो रे तो ना मेरो मचलो श्याम सलोना कौन सी ने मार दियो रे टोना मेरो मचलो श्याम सलोना कौन सी ने मार दियो री तो ना मेरो मचलो श्याम सलोना कौन सी ने मार दियो टोना मेरो मचलो श्याम सलोना बोली ललिता और विशाखा यशोदा मात सुनो ना बोली ललिता और विशाखा यशोदा मात सुनो ना बोली ललिता और विशाखा यशोदा मात सुनो ना राइनो ने करो लाला पे राइनो करो लाला पे राइनो ने करो लाला पे दर देव कछु उठो ना कौन सी मार दियो री तो ना मेरो मचलो श्याम सलोना कौन सी ने मार दियो टोना मेरो मचलो श्याम सलोना कौन सी ने मार दियो री तो ना मेरो मचलो श्याम सलो कौन सी ने मार दियो टोना मेरो मचलो श्याम सलोना कौन सी ने मार दियो री तो ना मेरो मचलो श्याम सलोना कौन कौन सी ने मार दियो टोना मेरो
कौन सी में मार दियो री तो ना मेरो मचलो श्याम सलोना कौन सी ने मार दियो री तो ना मेरो मचलो श्याम सलोना बाल कृष्ण भगवान की जय हो भागवत महापुराण की जय हो जय जय श्री राधे अंत तो गत्वा यशोदा मैया को मजबूरन बालक को लेकर के बाहर आना पड़ा। मैया यशोदा ने बाबा से माफी मांगी, बाबा आप साधु महात्मा हैं, हमसे गलती हो गई स्वार्थ में कि आपको बुरा भला कहा। आपके बगैर समाज में किस बालक का जीवन खुशी हो सकता है। आप मेरे बालक को रोना बंद कर दो, कृपा कर दो। महादेव ने जैसे ही परमात्मा के गोद में दर्शन किए, महादेव को शांति जैसे ही मिली, परमात्मा कृष्ण रोने से चुप हो गए। महादेव ने चरणों को माथे से चूमा, भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए और महादेव भगवान को प्रसन्न देख करके मानो सब भक्ति प्राप्त हो गई ऐसा सोच के चल दिए कैलाश को। जाते जाते भगवान भविष्यवाणी कर गए, अरे गोपियों, ये नंद का जो बालक है ये पार ब्रह्म परमात्मा है, ये त्रिलोकी का स्वामी है, ये अनंत है, अजन्मा है, इसे मानने की कोई भूल ना करना। सब लोग हैरान पड़ गए बाबा की बात सुनकर। सब गोपियां गुसर पुसुर करने लगी, अरे यशोदा क्या बाबा की बात सच निकलेगी? क्या तेरा लाला त्रिलोकीनाथ है, परब्रह्म है, परमात्मा है? यशोदा ने कहा, अरे इस बाबा की बात का क्या भरोसा, अरे महात्मा है वो तो ऐसे ही सबको बड़ा बनाने का आशीर्वाद देते हैं। तुम कहाँ बाबा की बात पर अड़ी पड़ी हो? ये मेरा बालक है, ये कहाँ त्रिलोकीनाथ बनेगा? ये गैयां चराएगा, मेरी सेवा करेगा। यशोदा टालना चाहती है बाबा भोलेनाथ की वाणी को। क्यों? मोह के कारण। अंदर से यशोदा ये जानती है कि महात्मा का वचन कभी झूठ नहीं होगा, पर वो टालना इसलिए चाहती है कि वो पुत्र मोह में खोई है। अगर बाबा का भविष्य सत्य हो गया तो ये बालक मेरे पास नहीं रहेगा। त्रिलोकी का नाथ जब ये बनेगा तो मेरी कहाँ सुनेगा? मेरा मोह, मेरी तृष्णा सब अधूरी रह जाएगी। इसलिए अंदर से प्रार्थना कर रही है कि बाबा की बात झूठी हो जाए, झूठी हो जाए, मेरे बालक की भविष्यवाणी झूठी हो जाए, वो कोई नाथ ना बने, कोई त्रिलोकी नाथ, कोई जगन्नाथ, वो कुछ न बने, वो मेरा सिर्फ मेरा बालक बनकर रहे। मुझे लगता है सभी माताओं को ये भाव अंदर से रहता है, चाहे उसका बेटा जितना बड़ा हो जाए, पर माँ यही चाहती है कि वो मेरा बेटा ही बना रहे, जिससे मृत्यु पर्यंत उसकी तृष्णा पुत्र के प्रति जो है उसका वात्सल्य उसे प्राप्त होता रहे। कोई भी माता बड़ी दुखी कब होती है? जब उसका बेटा उसको ये दिखा देता है कि तू कुछ नहीं है, सब कुछ मैं हूं। बहुत सारे बालक हैं जो अपनी माता को या पिता को भी बोलने में कम नहीं करते, बोल देते हैं, तू मम्मी क्या जानती है पुराने जमाने की, तुझे क्या पता है दुनिया में क्या चल रहा है?
आज ऐसा नहीं है। आज जो माताएं पुराने जमाने की हैं, पढ़ी लिखी नहीं हैं, आज उन्हें भी बहुत कुछ मालूम है कि दुनिया में क्या चल रहा है। और उसका कारण है अनपढ़ माताजी के हाथ में मोबाइल। वो सब बच्चों से सीखती रहती हैं, देखती रहती हैं। अच्छा, वो नहीं भी कुछ जानती हैं, फिर भी कोई भी टीचर अपने विद्यार्थी को पढ़ा करके उसे खूब बड़ा बना देता है और टीचर ही रह जाता है। टीचर का तो बहुत प्रमोशन नहीं है, पर सब लोग दुनिया में जितने भी बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं वो तो सब टीचरों के पढ़ाए हुए ही हैं। अगर कोई आदमी कलेक्टर हो गया और बाद में वो अपने स्कूल टीचर से कहे कि तुम कुछ नहीं जानते हो, तुम्हारे जमाने चले गए, तो मुझे लगता है कि ये शब्द उसके नाश के लिए काफी है कि हम कुछ नहीं जानते। आदमी जब अपनी बुद्धि में घमंड को तैयार करता है तो वो ज्ञानी से ज्ञानी को यही कहता है कि तुम कुछ नहीं जानते। कितने बच्चे ऐसा उलाहना अपने माता पिता को देते हैं, मम्मी को बोलना बंद कर देते हैं, पिता का बोलना बंद कर देते हैं कि तुम चुप रहा करो, जब कुछ आता नहीं तो क्यों बोलते हो। आने के लिए बोलना नहीं रहता है, कुछ न आए तो भी बोलना है, जहां वहां बोलना चाहिए। हमको सब कुछ आएगा फिर हम बोलना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है बहुत देर हो जाएगी, आपको सब्र नहीं रहेगा। 1 साल का बच्चा हो जाए और नहीं बोले तो पूरा घर घबराने लगता है। अरे पंडित जी क्या हुआ, जरा देखो, उसकी तारीख देखो, उसकी बर्थ डेट देखो, 1 साल का हो गया अभी तो बोलता नहीं, अभी तो बैठता नहीं। बोलना तो हमेशा जरूरी है, पर कितना बोलना है, कैसा बोलना है, वो भी जरूरी है। शंकर चले गए कैलाश पर भविष्यवाणी करके, 5वां दिन आया, 1 दिन बीता, जैसे ही 6वीं का दिन आया यशोदा ने डौंडी पिटवा दी, पूरे गांव में डवंडी दे दी, ढोल पिटवा दिया और न्योता दे दिया, अरे गोपियों आज मेरे लाला का पहला स्नान होगा, आज मेरे बालक के ऊपर उगटन होगा, आज उसके अंगों पर जो रोम है उनको निकाला जाएगा और आज गौ पूजा करेंगे मेरे लाला, छठी पूजन होगा। अलग अलग प्रकार की बातें हैं। आज हॉस्पिटल में बच्चे पैदा होते हैं, कहाँ मुहूर्त निकलता है स्नान का, कहाँ छठी पूजन, कहाँ गौ पूजन, कहाँ स्नान। अब तो सारी चीज़ों को लोग ढकोसला कहते हैं और हॉस्पिटल में जो होता है उसको सच मानते हैं, और घर पर जो होता आ रहा है वो मात्र ढकोसला है, ढकोसला है। ना, ढकोसला नहीं है, उसमें प्योर साइंस है, प्योर विज्ञान है। सारी गोपियां इकट्ठी हो रही हैं, सबने आज लाल लाल वस्त्र पहने हैं और सबने लाल रोली लगाई है, होठों पर सबने लाल लाली लगाई है, सबने काजा कजरा लगाया है, सबने वेणी बांधी है, आज किसी के बाल खुले नहीं है, आज सबने एक जैसा भेष बनाया। शास्त्र कहता है अगर पति के साथ में पत्नी कोई अभिषेक करने के लिए बैठी है, भगवान को निल्हा रही है, तो उसके बाल बंधे होने चाहिए। खुले बालों से अभिषेक करने से कोई पाप नहीं लगता है, कोई दोष भी नहीं लगता है, पर खुले बालों में गर्मी ज़्यादा लग सकती है, पसीना ज़्यादा आ सकता है, हवा चलने से बाल इधर उधर उड़ सकते हैं, ध्यान भटक सकता है, या खुले बालों से कोई बाल
भगवान की पूजा सामग्री में गिर सकता है। इसीलिए बांधने का विधान, सब गोपियां चोटियां बना बना कर लाल वस्त्र पहन लाल श्रृंगार करके सजकर ठाकुर जी के लिए आई हैं। तो भगवान की पूजा में जब कोई महिला सौभाग्यवान बैठे तो उसके पास जितना भी जो कुछ भी अच्छा हो वो खूब पहने, खूब सजे और फिर भगवान की खूब खुशी खुशी सेवा करे। चाहे वो हमारी समझ में नहीं आ रहा है, पर हमें मौका मिला है किसी भी रूप में सेवा करने का, तो उस समय तक हमें पूरे निश्चय मन से बैठना चाहिए। कंस ने ये पता लगा लिया कि पूरे ब्रज में कोई तो पैदा हो गया है। आकाशवाणी कभी झूठी नहीं होती। जो मुझे मारेगा कौन हो सकता है? तो कंस को नहीं पता चल रहा था कौन है वो बालक। तो कंस ने पूरे ब्रज में जितने भी कृष्ण पक्ष में 15 दिन के अंदर जितने बालक पैदा हुए सबको मरवाने की घोषणा कर दी। कंस के राक्षस घर घर पहुंच गए और सबको डरा धमका कर बच्चों को छिना कर जमुना में फेंक दिया। नंबर आया गोकुल का, तो गोकुल में कंस का एक भी राक्षस प्रवेश नहीं कर पाया। एक कारण यह है कि गौशालाएं नंदी पहरा दे रहे हैं। दूसरा कारण है कि चारों ओर गौ माता का भीड़ लगी है। तीसरा कारण है कि नंद बाबा ऐसे महापुरुष थे जिनसे कंस के जो राक्षस थे वो भी नंद को चाहते थे, प्रेम करते थे, क्योंकि नंद बाबा इतने दयालु थे कि वो राक्षसों को भी मुफ्त में दूध दही बांटते थे और राक्षसों का भी उन्होंने मोह अपनी तरफ कर रखा था। अरे भैया, नंद के बालकों को अपन नहीं मारेंगे, कंस चाहे नाराज हो जाए। सब लोग लौट के पहुंचे, कंस को बताया तो कंस ने कहा, रे मूर्खो, उनमें से ही अगर कोई बालक मेरा हत्यारा हुआ तो क्या किया जाए? इतनी ही देर में एक मायावी राक्षसी पूतनी आ गई। पूतना ने कंस से कहा, तुम्हारा वो दुश्मन है और मेरा भी वो पिछले जन्मों का दुश्मन है। दुश्मन और दुश्मन दोस्त तो हो जाते हैं, आज हम तुम एक अगर हो जाएं तो उसे मार सकते हैं। कंस ने कहा, कैसे? तो कहा, मैं औरत वहां जाऊंगी और मेरे अंदर माया का रूप है, स्त्री चरित्र जिसे कहते हैं, उस रूप से मैं भगवान को, कृष्ण और लाला, उसे मार डालूंगी। कंस को तुम आनंद हो गया। कंस को तो वो किसी तरह से मरना नहीं था बालक। माया रूपी पूतना जिसका भाव अपवित्र हो गया, वह गोकुल पहुंची